गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। चलिए बात करते हैं आज की वर्कशीट के बारे में। हमारी आज की वर्कशीट नंबर 109। आज डेट है 16 नवंबर। आज हमारी हिंदी की वर्कशीट आई है और ये जो पाठ है मन करता है, इसे हम कई बार इससे पहले रीड कर चुके हैं। चलिए अब हमें इस पाठ की करनी है पुनरावृत्ति, मतलब रिवीजन करना है हमें इस पाठ का। आइए स्टार्ट करते हैं पाठ। प्यारे बच्चों, शाबाश, आपने मन करता है कविता को पूरे उत्साह और आनंद के साथ पढ़ा। तो आइए अब तक हमने जो कुछ भी इस कविता से सीखा उसे एक बार हम दोहरा लेते हैं। चलिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और इस तालिका को समझकर उत्तर दीजिए। उदाहरण हमें दिया गया है, सूरज बनकर दौड़ लगाऊं। मतलब ये जो कविता है मन करता है, इसमें जो हमें अलग अलग बच्चे ने बातें की हैं कि मेरा कभी पापा बनने का मन करता है, कभी सूरज बनने का मन करता है, तितली बनने का मन करता है। तो उसने ये भी बताया कि अगर मैं ये सब कुछ बनूंगा तो मैं क्या करूँगा, और मुझे पापा बनकर और तितली बनकर क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने नहीं की हैं और मैं करना चाहता हूँ। तो जैसे सूरज बनकर वो क्या करेगा, दौड़ लगाऊंगा। दादा बनकर क्या करेगा, सब पर धौंस जमाएगा। पापा बनकर क्या करेगा, लंबी लंबी मूछें उगाएगा जैसे पापा उगाते हैं। तितली बनकर दूर दूर तक आसमान में उड़ता जाऊं, और चरखी बनकर पीली और लाल पतंग उड़ाऊं। क्या आपका भी मन करता है कि आप ऐसा कुछ करें, ऐसी कोई शरारत करें, लेकिन एक ऐसी मज़ेदार शरारत जिससे आप किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाएं? आप उसे लिख कर बताइए, लेकिन ध्यान रखिए बच्चों, ऐसी शरारत जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। ओके, चलिए देखिए ना बच्चों, जल्दबाजी में नैन्सी शब्दों पर बिंदु व चंद्र बिंदु लगाना भूल ही गई। क्या आप इन शब्दों में सही जगह पर बिंदु और चंद्र बिंदु लगाकर नैन्सी की मदद कर सकते हैं? चलिए हम करते हैं नैन्सी की मदद। चंचल चंचल में क्या आएगा, बिंदु आएगा या चंद्र बिंदु आएगा बच्चों? चंचल का गांव, यहाँ आएगा ग के ऊपर चंद्र बिंदु। बहुत सुंदर था, वहाँ बहुत सी झोपड़ियाँ। आप बोल कर देखिए, आपको समझ आ जाएगा कहाँ पर हमें बिंदु और चंद्र बिंदु लगाना है। थी एक दिन कुएं के पास उसे कुछ बंदर में किसके ऊपर बिंदु आएगा, ब के ऊपर। बंदर दिखाई दिए जिन्हें, फिर बिंदु, ह के ऊपर क्या आएगा, बिंदु, जिन्हें देखकर वह डर गई। तब दादाजी ने उसे समझाया कि ये बंदर, ब के ऊपर फिर बिंदु, किसी को नुकसान नहीं, ही के ऊपर बिंदु, नहीं पहुंचाते। ठीक है बच्चों, समझ आ गया कहाँ बिंदु और कहाँ चंद्र बिंदु आएगा। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। क्या आप इन चित्रों को पहचान कर सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर इनका नाम लिख सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है हमारा, झंडा। क्या है, झंडा। तो झंडा जब हम लिखेंगे तो इसमें बिंदु आएगा या चंद्र बिंदु आएगा, बताइए बच्चों? झंडा। अगला है पंखा। इसके बाद क्या है, सांप। फिर है पेंसिल। ये देखिए, इसमें यहाँ पे बिंदु आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4। नीचे बने बादलों में पतंग से जुड़े कुछ शब्दों के नाम लिखिए। जैसे एक उन्होंने एग्जाम्पल के लिए हमें दे दिया है डोर। हम और क्या लिख सकते हैं डोर के साथ, चरखी,
मांजा और कागज़ और बताइए पतंग से संबंधित शब्द उड़ना। और बताइए, हम लिख सकते हैं आसमान। पतंग कहाँ उड़ती है? आसमान। और क्या लिख सकते हैं? रंग बिरंगी। पतंगें कैसी होती है हमारी? रंग बिरंगी। लिख सकते हैं हम ये शब्द। चलिए आगे करते हैं। एक हमें छोटी सी कविता दी हुई है पतंग के बारे में, इसको रीड करते हैं। बच्चों, मैं हूँ मस्त मलंग पतंग, बच्चे हों या बड़े सभी को मैं हूँ बहुत ही पसंद है। मैं कई रंगों और आकारों में पाई जाती हूँ, मुझे उड़ाना एक कला है। हर कोई पतंग नहीं उड़ा सकता, पतंग उड़ाना भी एक कला है। त्योहारों से मेरा खास रिश्ता है। रोज़ पतंग उड़ाते हैं क्या हम? नहीं, हम कुछ खास त्यौहार हैं जिन पे पतंग उड़ाते हैं, जैसे मकर संक्रांति, 15 अगस्त और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर तो सारा आसमान ही रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। मुझे हमेशा सावधानी के साथ सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर ही उड़ाइए। हमें हमेशा पतंग सावधानी से व सुरक्षित स्थान पर उड़ानी चाहिए। हम कई बार सुनते हैं पतंग उड़ाते हुए बहुत सी दुर्घटनाएं हो गई हैं। मुझे उड़ाने के लिए कांच वाले पक्के मांजे का प्रयोग कतई ना करें। उससे कई बार होता है जानवर भी कट जाते हैं, इंसानों के हाथ भी कट जाते हैं और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। पक्षियों के गले में अटक जाता है वो, और पेड़ पौधों में अटक जाता है जहाँ पे पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए होते हैं, अलग अलग जानवरों ने अपने घर बनाए होते हैं। सड़क पर भी कई दुर्घटना हो जाती हैं, इसलिए हमें पक्के मांजे का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम आज के सुझाव के बारे में। अपने हाथों को हमें साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।